इधर देखो बेटा, वो कल अपन ने वो समीकरण लिखी थी ना, सार को की धातु से क्रिया करवाए थे ना अपन, उसके अंदर अपन एक ही लिखा था, उसको याद करना है बस, है ना। अब उसके नीचे एक लाइन छोड़ो और नोट लगा के एक चीज लिखो। लिखो बेटा, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं, नीले पेन से लिखना है, नोट डाल दो बस इससे। किंतु ऐसी अभिक्रियाएं, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। संभव नहीं है। ओके बेटा, 2 पॉइंट हो गए ना इसके अंदर, संभव नहीं है। सभी अभिक्रिया इसके बाद में नहीं लिखा था क्या तुमने? ढंग से लिखो उसको। इसके बाद में बेटा तीसरा पॉइंट डालो। तीसरा पॉइंट लिखो तुम, सारकों की अधातु ऑक्साइडों से क्रिया। सारकों की अधातु ऑक्साइडों से क्रिया। अधातु ऑक्साइडों से क्रिया। डाल बेटा, ब्लैक पेन से डाल रहे थे ना। तो बेटा तो तू उसके अकॉर्डिंग थोड़ी चलेगा सारी चीजें ही, हम लोग के अकॉर्डिंग जिसके अंदर इसकी दे रखी है उसकी तो करवाएंगे ना बेटा। लिख लिया बेटा। अब इसके अंदर लिखो, पहले लिखो, सार अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके। इसके अंदर लिखो बेटा, सारक अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके, अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं। अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। हाँ, क्या क्या की लिखवाया था बेटा? प्रकृति लिखवाया था ना। इधर देखो बेटा, अम्लों की धातु ऑक्साइडों से क्रिया करवाए थे ना अपन, उसके अंदर लिखवा रखा है, इन्हें सारी ये धातु ऑक्साइड भी कहते हैं, लिखवा रखा है ना। अब जो असार ये सार होते हैं ना बेटा, वो धातुओं से क्रिया नहीं करते, सॉरी धातु ऑक्साइडों से क्रिया नहीं करते। ये किससे क्रिया करेंगे बेटा? अधातु ऑक्साइडों से। किससे क्रिया करेंगे? अधातु ऑक्साइडों से। और अधातु ऑक्साइडों से क्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। अब अपन ने एक विशेषता लिखी थी ना बेटा, वहां पे एक चीज पढ़ा था, क्या कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके, अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। वो 4 पॉइंट लिखा था ना, वहां पे लिखा था ना बेटा। अब इधर देखो, अब ये जो अधातु ऑक्साइड होते हैं ना, वो किस प्रकृति के होते हैं बेटा?
अम्लीय। किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय। और किससे क्रिया करवाएंगे बेटा इनकी? क्षारक से करवाएंगे ना बेटा। क्या लिखा रखा है इधर देखो बेटा, ठीक है। ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं बेटा? लवण जल बनाते हैं, ठीक है। अब बात आती है अम्लों की। अम्लों के अंदर अपन ने पढ़ा था कि धातु ऑक्साइड, क्या धातु ऑक्साइड अम्लों से भी क्रिया करके, यानी धातु ऑक्साइड अम्लों से भी क्रिया करके क्या बनाते थे? लवण और जल ही बना रहे थे ना। अब अपन वहां पे बोल रहे थे, यहाँ पे तो क्या है? अधातु ऑक्साइड है। क्या है? अधातु ऑक्साइड। और वहां पे क्या था बेटा? अब वो धातु ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी थी? सारी थी ना। इधर देखो, ये अधातु ऑक्साइड है। इसकी प्रकृति कैसी है? अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? और उधर अम्लों के अंदर अपन किसकी अभिक्रिया करवाए थे? धातु ऑक्साइडों की। किससे क्रिया करवाए थे ना। अब धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के लिखवाया था मैंने? सारे लिखवाया था ना बेटा, लिखवाया था ना। तो सार और अम्ल आपस में क्रिया करके वहां पे भी लवण और जल बना रहे थे ना। अब इधर देखो, यहाँ पे एग्जांपल लिखवा देता हूँ एक। इसको तो मत उतारना, बस ये लिखवा दिया, याद रखने की चीज है। ये नहीं लिखवाऊंगा। इधर देखो, एक तो ले रहा हूं बेटा मैं CO2। क्या ले रहा हूं? CO2। कार्बन अधातु है ना, और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी क्या हो गया? अधातु ऑक्साइड। क्या हो गया? अधातु ऑक्साइड। इसकी क्रिया किससे करवाएंगे बेटा अपन? क्षार से। किससे करवाएंगे? क्षार कौन सा ले रहे हैं अपन? CaOH2। ठीक है बेटा, ये ले लिया। अब क्या बनेगा तुम्हारे को पता है ही सही। क्या बनेगा? वही सेम अभिक्रिया हो गई ना बेटा। CO3 यही बनना था ना बेटा, प्लस यानी लवण और जल बन रहा है। ठीक है, ये अभिक्रिया पर कितनी बार पढ़ ली है। ठीक है, चूना का पानी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, प्लस जल बनता है। पढ़ लिया ना, वहां पे पढ़ लिए, कल भी पढ़े थे और आज भी पढ़ रहे। बस अब उनको इतना सा याद रखना है। क्या धातु ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करके क्या बना रहे बेटा? लवण और जल। क्यों? क्योंकि इधर भी क्षार है, और ये जो अधातु ऑक्साइड होंगे उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। क्या होगी? अम्लीय। अब ये लिखो अभिक्रिया, एक नंबर डाल के लिख लो बेटा। एक चीज यहीं पे समझा देता हूँ। इसी जो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। इसे अपन बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या हुआ बेटा? कौन सा? जो मैं बता रहा हूँ। बस ये आगे तीसरा पॉइंट ही अपना, 2 पॉइंट हो गए। क्या? नहीं, ये तो इसी चैप्टर का है। अब बहुत सी रिएक्शन, जैसे ये जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं ना अपन, ये तीसरे चैप्टर में भी आ सकती है। तीसरे की फॉर्म है, केमिस्ट्री में तो इधर से उधर घूमेगी। ठीक है ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। समझना है तुम्हारे को कि पढ़ क्या रहे हैं अपन, ठीक है, और क्या पूछ रहे हो। ठीक है बेटा? हाँ लिखवाऊंगा ना, लिखवाऊंगा। तीसरा पॉइंट लिखो बेटा। तीसरा पॉइंट डालो। 2 पॉइंट हो गए ना अपने। कौन कौन से? एक तो परिचय था बेटा, फर्स्ट रेड पेन से। सेकंड अपन ने क्षार और अम्लों के रासायनिक गुण पढ़ा। ठीक है, अब अपन तीसरे नंबर पे डालो बेटा रेड पेन से उदासीनीकरण अभिक्रिया। डालो जल्दी से।
उदासीनीकरण अभिक्रिया 3 नंबर पे। बेटा जिन जिन को ये अभी तक की जटिल लाइन ये याद नहीं है ना, वो अच्छे से याद कर लो, ताकि तुम्हें फटाफट ये तो पता चल जाए कि किस पर कौन सा आवेश है। और ये पता होगा तो तुम सूत्र गलत करोगे ही नहीं। डाल लिया क्या? इसमें लिखो बेटा, पहले लिखो अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके अपने गुण खो देते हैं। आपस में क्रिया करके अपने गुण खो देते हैं, अपने गुण खो देते हैं तथा लवण व जल बनाते हैं, तथा लवण व जल बनाते हैं। लिख लिया बेटा? क्षार प्लस क्या अम्ल है ना, क्या बनाएंगे बेटा? ये लिखो, लिख लिया? एग्जाम्पल देखो, इधर देखो, हाँ ऐसे उतार लो बेटा। उतार लिया? इधर देखो, क्षार में ले रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इधर देखो एग्जाम्पल फर्स्ट का क्या ले रहा हूं? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है ना बेटा? इसकी हम से भी किया करवा रहे हैं अपन HCl से, ठीक है? तो क्या बनेगा बेटा? जल बना दो सबसे पहले तो, है ना? और क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा ना, सही है ना? उतारो। हाँ नहीं बेटा, कोई सा भी ले सकते हैं, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? भी ले लूंगा, वो भी ले लूंगा, कोई सा भी लिख दो। तो मैं क्या करूं? किताब ही तुम्हारी एक ही एक दे रखी है। हाँ, अब तुम्हें इतने दिन से मैं केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ तुम्हारे को, अब तो कुछ तो पल यहाँ घुसने लगी होगी ना केमिस्ट्री, अब घुसने लग गए बॉस हो गए तुम। अब इधर देखो, मैं और दूसरा लेता हूँ, देखिए फिर तुम बता देना, वो ले लूंगा, ठीक है? NaOH ले रहा हूँ वापस क्षार को, ठीक है बेटा? और इधर कौन सा ले लो? H2SO पर ले लो, ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल है ना बेटा, ठीक है? H2SO4। अब बता क्या बनेगा? और Na2 आया समझ में?
बताओ एक और कौन सा करो, जल्दी उतारो बेटा। बताओ ना, एक बताओ कौन सा सार लूं, जल्दी बताओ। अब सार भी नहीं बता रहे, तुम्हारे को एग्जाम्पल लिखवा दिया फिर भी। सी है ब्रेकिड OH2, ठीक है। अम्ल कौन सा लूं, HNO3, ठीक है, यही है ना। क्या लिखूं, एक तो चल लिख दो ना। अब बताओ और क्या बनाओ। CA2 आएगा बेटा यहाँ पे ना, नहीं सॉरी, इधर आएगा 2 बार, NO3 और क्या आ जाएगा बेटा 2। क्या हुआ, कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है ना उधर। नाइट्रेट जटिल लाइन के अंदर लिखवाया था ना, और नाइट्रेट पे कितना आवेश होता है, माइनस ही होता है ना, तो माइनस उसका इधर आ जाएगा कैल्शियम पे, तो एक को लिखते ही नहीं अपन। बैलेंस तो है बेटा, करवाओ तो फिर बैलेंस। उतारो, पहले उतार लो, मैं देखता हूँ। देख पहले सबको लिख कर आओ, फिर तो मैं डाल दिया पहला बार फिर मान ले। यहाँ पे 2 लगा दूं क्या, अब यहाँ पे 2 लगा दिया। कैल्शियम इधर 1 है ना, इधर 1, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 है ना, और 2 और अभी 6 हो गए ना, 8 हो गए, और इधर कितने 6, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, 8 हो गए ना, 8 हो गए ना ऑक्सीजन तो। अब बचा क्या, हाइड्रोजन इधर कितने 2 ये और 2 ये, 4 हो गए ना, इधर कितने, इधर भी 4 हो गए, ठीक है। बचा क्या, नाइट्रोजन इधर कितने 2 है ना बेटा, तो इधर भी कितने हो गए 2, संतुलित है। ये काम तो तुम ही कर लिया करो, मैं भूल जाऊँ कहीं जल्दी जल्दी में, मेरे को मत बोलना सर आपने नहीं लिखवाया था। जब समझ गया संतुलित करना सिखा दिया अच्छे से, फिर तो करना खुद ही कर लिया करो, इधर से उधर बैलेंस बिठा लिया करो। कर ली क्या, अब पेज नंबर 24 निकालो बेटा, ये क्वेश्चन नीले वाले क्वेश्चन करेंगे। पेज नंबर 24 निकालो बेटा, ये इसके अंदर ही नीले वाले क्वेश्चन दे रखे हैं ना। अरे जल्दी करो, मैं ट्यूशन करवा के जाऊंगा, अभी सर आने वाले हैं, फिर 10 मिनट और रह गए। पेज नंबर 24 पे देख लो अपने हिसाब से, तुम्हारे को इतना सा पता होना चाहिए। अभी तक एक नीला क्वेश्चन अपन ने समझा था, वो तो करा नहीं। नीले क्वेश्चन नहीं है क्या तुम्हारी बुक के अंदर, बहुत लोगों को यही पता नहीं नीले क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। किताब भी देख लिया करो कभी कभी, इधर देखो, डालो बेटा बुक क्वेश्चन, कोई से डाल लो, रेड से, ब्लैक से, ग्रीन से, कोई से भी। कितने बेटा 24 है ना, अपनी किताब के अकॉर्डिंग डाल लेना, फटाफट डालो। डाल ली क्या, फर्स्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसके अंदर लिख रखा है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। क्योंकि अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं,
जल बनाते ना, जो लवण बनता है ना वो जहरीला बन जाता है बेटा। क्या होता है? जहरीला लवण बनने के कारण अपन इनके बर्तनों में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए जहरीले पदार्थ का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, ठीक है, जिससे अपनी क्या हो सकती है? मौत भी हो सकती है। इसलिए अब ये बोला जाता है कि दही व खट्टे पदार्थों को किस में नहीं रखना चाहिए? पीतल व तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, ठीक है बेटा। अब बात आती है कि सभी धातुएं करती है क्या, ठीक है बेटा। तो कोई कोई धातु जैसे अपन तो आजकल किस में रखते हैं ना, स्टील में रखते हैं ना बेटा। तो स्टील भी क्या है? 3-4 धातुओं से मिलकर बनी हुई है। तो कोई कोई से करता है, कोई कोई से नहीं करता है, ठीक है। तो स्पेशल यहाँ इधर देखो बेटा, स्पेशल यहाँ पे दे रखा है किसके लिए? तांबे के लिए और एक पीतल के लिए, ठीक है। अब लिखो इसका आंसर, जगह छोड़ो क्वेश्चन में। आंसर लिखो बेटा, दही एवं खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं। दही व खट्टे पदार्थ, दही व खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं। ये पीतल एवं तांबे के बर्तनों से क्रिया करके, ये पीतल एवं तांबे के बर्तनों से क्रिया करके विषैले लवण बनाते हैं। क्रिया करके विषैले लवण बनाते हैं। इसलिए इन बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। इसलिए इन बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। मैं पढ़ रहा हूँ, इधर देखो, तुम बुक में देखना है ना। इसमें लिख रखा है बेटा, धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर, क्या तक लिखा? खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। इधर देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखो। धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण द्वारा समझाइए, यानी एक समीकरण लिख के समझाना है, ठीक है बेटा। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करा था अपन हाइड्रोजन की जांच? लिख सकते हो ना अपनी लैंग्वेज में? नहीं लिख सकते क्या? एक प्रश्नावली के अंदर अपन क्या लेंगे? किस किस की करवा रहा है? अम्ल और धातुओं की करवा रहा है ना। एक प्रश्नावली के अंदर अपन अम्ल लेंगे, क्या लेंगे? समझाया था ना उस दिन भी। उसके अंदर अपन कोई सी भी धातु अगर डाल, जैसे जो समीकरण लिखो ना तुम किसी की भी, उसके अकॉर्डिंग समझा देना, ठीक है। जैसे मैं वो फर्स्ट वाला एग्जांपल ही समझा देता हूँ, जिसके अंदर था बेटा आपके पास अम्ल कौन सा था? H2SO4 था ना। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल था बेटा, है ना। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर अपन अगर जिंक के टुकड़े डालते हैं, डायग्राम भी बनाया था ना, जिंक के टुकड़े डालते हैं तो उससे क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस व लवण बनता है ना। अब वो हाइड्रोजन गैस को अपन प्रवाह नली के माध्यम से एक साबुन के विलयन के अंदर प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं। उन हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों के पास अगर अपन जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं तो फटफट की ध्वनि के साथ होता है। अब जैसे कल अंकिता तूने पूछा था ना कि सर ये पात्र में जैसे फर्स्ट वाला दे रखा है तो इस पात्र में और अम्ल भी ले सकते हैं क्या? अब वहां पे समीकरण दे दे तुम्हारे को कोई सी भी, फिर बोले कि इसमें हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे करेंगे, तो कर सकते हो ना। अभी हर चीज तो लिखवा नहीं सकता मैं तुम्हारे को, अलग अलग समीकरण लिखवाओ फिर बार बार वही रिपीट कर करके लिखो। एक समझा दिया ना बेटा, तो उसी के अकॉर्डिंग आराम से लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो इसका आंसर लिखो, पहले मैं लिखवा देता हूँ।
आंसर लिख लो, जगह छोड़ दो बेटा इसकी। आंसर लिखो, H2 गैस निकलती है। 3 क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें एक साथ ही ना। H2 गैस निकलती है, बस इतना था। अरे क्वेश्चन तो पढ़ो, 3 क्वेश्चन नहीं पूछ रहा क्या कि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है, पूछ रहा है ना। तो बस आगे मत पढ़ो अभी तक, एक एक बता रहा हूँ। कौन सी गैस निकलती है, ये लिख लिया ना, H2 गैस निकलती है, लिखा ना। अब आगे का वाला क्वेश्चन पढ़ो, इसके जैसा एक उदाहरण द्वारा समझाइए, ये पूछ रहा है ना। तो मैं लिख देता हूँ उदाहरण, ठीक है। अब उदाहरण वो 3 लिख रखे थे ना अपन, तो उसमें से जिसका लिखोगे ना बेटा तो उसका ही समझाना है, ठीक है बेटा। तो अपन मैं फर्स्ट वाला समझाऊंगा, इधर देखो कौन सा है अपने पास, H2SO4। H2SO4 है ना बेटा, किससे बेटा, जिंक से। तो क्या बन रहा था अपने पास, एक तो हाइड्रोजन गैस बन रही थी ना, और एक ZN। ये क्या हो गया, इसका उदाहरण हो गया, ठीक है बेटा। तो ये लिखने के बाद ऐसे नीचे लिखो, ये उदाहरण डाल के ये उदाहरण लिख लो। क्वेश्चन उतारा करो, फिर घर से कहीं छोड़ दो, फिर बाद में उतार लेंगे। बहुत सौ ने तो अभी तक जो मैंने फर्स्ट पेपर दिया था ना उसको हल करके शायद उसकी पंचिंग करके भी नहीं रखी होगी, नहीं रखा ना। किस किस ने नहीं रखा अभी तक, 10th वाले तो उसको अच्छे से रट लो पेपर में, ठीक है ना, बार बार नहीं बोलूंगा मैं। कर लिया बेटा, ये कर लिया ना। अब इसके नीचे से लिखो, तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, मतलब तीसरा पूछ रहा है ना, पढ़ो पहले एक बार कैसे करेंगे, ठीक है। लिखो बेटा, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच करने के लिए, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच करने के लिए इसको साबुन के विलयन में प्रवाहित करते हैं, इसको साबुन के विलयन में प्रवाहित करते हैं। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच करने के लिए इसको साबुन के विलयन में प्रवाहित करते हैं, जिससे बुलबुले बनते हैं। जिससे बुलबुले बनते हैं तथा इसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर, तथा इसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर यह गैस, कौन सी गैस, यह गैस नीली ज्वाला नीली ज्वाला के साथ, नीली ज्वाला के साथ फट फट, नीली ज्वाला के साथ फट फट की ध्वनि, ब्रैकेट में लिख लो क्या, पॉप ध्वनि के साथ जलती है, के साथ जलती है, ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुनो, ये जो नीले वाले क्वेश्चन है बहुत सी चीजें ऐसी होगी जो मैं नोट्स में नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन नीले क्वेश्चन में करवा दूंगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे करवा देंगे, जैसे वहां से कोई क्वेश्चन उठ के आएगा ना तो अपन नीले क्वेश्चन में कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब पूरा चैप्टर करवाएंगे, लेकिन जैसे अपन नोट्स में नहीं लिखवाए, अगर वहां पे छूट गया तो अपन क्या कर लेंगे, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कर लेंगे उसको, ठीक है। तो बेटा तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, ये तुम्हारे थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन जो बता देगा अच्छी बात है, पढ़ो बेटा एक बार।
किससे भी क्रिया पढ़ लिया। अब इधर देखो, ये बोल रहा है कि एक यौगिक है जिसका नाम है ए। क्या नाम है बेटा? ए। वो किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है। तो क्या होता है? बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकलती है, ऐसा कुछ है ना। वो गैस क्या करती है बेटा? जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। और अपन ने एक ही जगह पढ़ा था क्या, कि अम्ल धातु कार्बोनेटों या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों से क्रिया करके लवण, हाइड्रोजन गैस, लवण और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। पढ़ा था ना बेटा? तो मैं इस प्रकार से दोनों को लिख दिए, दे रखा है ए पदार्थ है, वो किससे भी क्रिया करेगा? हाइड्रोक्लोरिक से क्रिया करेगा। अब जो बनेगा वो एक पदार्थ कौन सा है? कैल्शियम क्लोराइड है। और जलती हुई मोमबत्ती को बुझाने वाली गैस कौन सी है? अपन को पता है ना। ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पे तो जल लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है। हाँ बेटा, कहाँ पे? कैल्शियम क्लोराइड है ना बेटा, दे रखा है, दे रखा है बेटा। ठीक है। अब इधर देखो, ये बना ना। अब ये बना तो ऐसी चीज बताओ, अपन को लिखना कार्बोनेट ही। इधर कैल्शियम आ गया तो कैल्शियम कार्बोनेट तो होगा। कैल्शियम आ गया तो क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा ना। अब ये क्या होगा बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। धातु कार्बोनेट हो गया ना, धातु कार्बोनेट है ना। धातु कार्बोनेट अम्ल से भी क्रिया करके क्या बनाते हैं बेटा? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। ये पढ़ा था ना अपन ने, पढ़ा था ना। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, ए पदार्थ कौन सा होगा अपने पास? CaCO। आ गया समझ में? लिखो इसका आंसर। ये बस रिएक्शन के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे करना, ये लिख दो ऐसे, कैसे लिख दिया ना। एक मिनट है। इधर देखो, यहाँ पे ऐसे नीचे ए लिख लेना भाई, ए पदार्थ ये है। हाँ, ए लिख लेना। और क्या लिख रहा है? अम्ल कौन सा है बेटा? तनु वाला ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे तनु लिख लेना, मैं जल मिला के लेना है। और उत्पन्न गैस कौन सी है बेटा? ये है ना, CO2। तो यहाँ पे लिख दो उत्पन्न गैस। ठीक है, तो ये लिख लो ताकि तुम्हारे को पता चल जाए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ए पदार्थ का नाम लिखिए, डायरेक्ट यही पूछ ले। ठीक है भाई, ए होगी कौन सा है? उत्पन्न गैस। मैच मत कर लेना इसको। क्या? कर लिया? अब एक चीज ऊपर नोट करके लिख लो बेटा, जिसको याद अच्छी बात है, नहीं है वो भी लिख लो। CO2 गैस आग बुझाने के काम आती है। जिसको याद नहीं है वो लिख लेना। हाँ ठीक है ना बेटा। इसके बाद में 4 नंबर पॉइंट डाल लो। ठीक, पॉइंट बात नहीं है, एक बार इधर देखो बेटा, 4 नंबर है ना, 3 तो हो गए ना अपने। अब 4 रेड पेन से डालना है बेटा। उसमें लिखना है अम्ल व सार में समानता। अम्ल व सार में समानता। हाँ, टॉपिक डालो बेटा बस। ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास जब भी अभी होगी अपनी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।